अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कोफ्ते आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बीफ में बना रही हूँ, आप चाहे तो चिकन में भी बना सकते हैं। अगर आप कोफ्तों के दीवाने हैं तो ये कोफ्ते आप बीफ में ही बनाए, इसी में बहुत ही मजे के बनते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ kg बीफ का कीमा लिया है, जिसे मैंने मशीन से दोबारा निकाल लिया है और अच्छी तरह से बारीक कर लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे मैंने पीस के इसका पानी निकाल दिया है। 2 चमचे मैंने यहाँ पर दही लिया है, एक अंडा लिया है और मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया जिसे मैंने बारीक काट लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्चें लिए जिसे मैंने चॉप कर ली है। मसालों में यहाँ पे मैंने 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चमचा मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 चमचा पिसी लाल मिर्च ली है, आधी चमची मैंने हल्दी ली है, आधी चमची मैंने गरम मसाला लिया, 1 चमचा जीरा पाउडर लिया है और 1 चमचा नमक लिया है। ये है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमारे कीमे में ऐड होंगे। इन तमाम मसालों से हमारे कोफ्तों में जायका आएगा, हमारे कोफ्ते अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए कीमा यहाँ पे कितना बारीक है, मैंने इसको इस तरह पीसा है और इसी के कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। दो चमचे बेसन ऐड करेंगे। बेसन से हमारे मसालों में अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और कोफ्ते भी हमारे टूटेंगे नहीं और सॉफ्ट बनेंगे। अब अंडा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करेंगे ताकि सारे मसाले हमारे कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्सिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे, फिर इसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। रख दिया है और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी डाल के इसको गर्म होने रख दिया है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम थोड़ा सा कीमा लेके इसके बॉल बनाएंगे और इस पानी में ऐड कर देंगे। इसी तरह हम एक ही साइज़ के कोफ्ते बना के पानी में ऐड करते रहेंगे और इसको बॉयल आने तक, हल्का बॉयल आने तक उबाल लेंगे। यहाँ पे गोश्त हमारा बीफ का है, इसलिए मैं इसको 5 मिनट बॉयल आने दूंगी ताकि अंदर से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कोफ्ते यहाँ पे हमारे बॉईल हो रहे हैं। अब दूसरी साइड हम कोफ्तों का मसाला रेडी कर लेते हैं और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल के इसे अच्छा सा गर्म कर लिया है और इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके थे और हमारे कोफ्ते अच्छे से बॉईल हो चुके थे। अब इसे मैं छलने में निकाल लूँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। दूसरी साइड हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद मैं इसी ऑयल में सारे कोफ्ते डाल के इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे सारे कोफ्ते अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके सारे कोफ्ते निकाल लूँगी।
अब यहाँ पे मैं कुछ साबुत गरम मसाले लूँगी, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी की लकड़ी, एक बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची है। इसे ऑयल में डाल के हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको भी इसी में अच्छे से भून लूँगी। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसी मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून पिसा धनिया है और हाफ़ टीस्पून पिसा गरम मसाला है। इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस मसाले में 4 टेबल स्पून में दही ऐड करूँगी और इसको भी इसी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तीन मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर दूँगी। अब जो मैंने प्याज को फ्राई किया था, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, वो ऐड कर दूँगी। अब इसे भी इन तमाम चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून खसखस ली है, जिसे मैंने 5 से 7 मिनट भिगो दिया था। इसमें मिट्टी होती है, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई तो मैंने इसको छान लिया और अब वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे हमारे कोफ्ते के मसाले में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। खसखस में मिट्टी होती है, अब इसे अच्छी तरह से वॉश करके ही डालिएगा। अब इसके बाद जो मैंने कोफ्ते बॉईल किए थे, उसका पानी जो था बचा था, वो ऐड कर दूँगी। इससे हमारे कोफ्तों में और इसके शोरबे में बहुत ही अच्छा सा जायका आता है। 1 गिलास पानी अलग से ऐड करूँगी। फिर इसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जैसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो ऐड कर दूँगी। अब इसे 15 से 20 मिनट ढककर पकाऊंगी, जब तक हमारे आलू नहीं गल जाते और हमारा मसाला नहीं भुन जाता। और यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी, जो कोफ्ते हमने फ्राई करे थे वो ऐड करूँगी और धीमी आंच पे इसे 5 मिनट के लिए दम पर लगा दूँगी। और रेडी है यहाँ पर हमारे मज़ेदार से कोफ्ते। थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे हमारे सालन में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे मैं एक खूबसूरत सी प्लेट में डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने कोफ्तों को डिश आउट कर लिया है। ये रहा इसका फाइनल लुक। देखने में कितने ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बने हैं। इसे आप नान, चपाती और चावल के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये थी मेरी मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।